Hello students, welcome to Sabka Topper, and today we are going to solve NCERT Maths class 10 chapter triangles exercise 6.2 and this is your question number 2 और question number 2 जो कह रहा है आपको उसमें कहा जा रहा है कि E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. State whether EF is parallel to QR. ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है, अब इस तरह से इसको समझना है हमको कि ई एंड एफ जो है, अगर ट्रायंगल का कंसेप्ट हम देखें तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो थेल्स थ्योरम है उसको यूज करना है आपको। ये ट्रायंगल्स जो है एक्सरसाइज सिक्स जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट और 6.1 और 6.2 जो है उसमें आपको थेल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है हमारा। और इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि ई एंड एफ आर 2 पॉइंट्स है ना, जो पी क्यू एंड पी आर पे, अगर सपोज करो पी क्यू आर ट्रायंगल हम मानते हैं, सपोज करो कि ये ट्रायंगल हमारा, ये ट्रायंगल जो है ये हमारा पी क्यू एंड आर ट्रायंगल हो रही है ना। इस ट्रायंगल में हम देखें तो पी क्यू पे ई पॉइंट कोई है, कोई एक पॉइंट ई है और इस पर कोई पॉइंट एफ है ना। पी क्यू एंड पी आर पे ई एंड एफ पॉइंट्स जो है रिस्पेक्टिवली दे रखा है। ओके, तो इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास जो कंडीशन मेजरमेंट दे रखा है, जैसे पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर दे रखा है, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर जो है 2.4 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन करते हैं हम लोग, है ना। जो पी ई दे रखा है हमको, पी ई जो दे रखा है वो दे रखा है हमको 3.9 सेंटीमीटर। ओके, और ई जो पहला पार्ट है इसका, है ना, और ई क्यू दे रखा है, ई क्यू जो है 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, ई क्यू 3 सेंटीमीटर। पी एफ इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर और उसी तरह से एफ आर जो दे रखा है वो 2.4 सेंटीमीटर। ये मेज़रमेंट दे रखा है यहाँ पर। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए पी ई का लेंथ दे रखा, ई क्यू का लेंथ दे रखा, पी एफ दे रखा है, एफ आर दे रखा है। तो ये जो गिवन डाटा है, इस डाटा से कहा जा रहा है आपको कि इस तरह से आप प्रूफ करना है कि इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, इससे हमको बताना है कि क्या ई एफ, अगर ई से एफ को हम ज्वाइन करते हैं, सपोज करो ई एफ को अगर ज्वाइन करते हो आप, है ना, क्या ई एफ जो है पी क्यू आर के पैरेलल होगा। वेदर, इसमें पूछा जा रहा है वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ई एफ है ना, ई एफ। ओके, यहाँ पर ई एफ जानो आप, ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो ये प्रूफ करना हमको है। अगर ये प्रूफ करने की बात हो रही है तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, अगर ये प्रूफ करना है हमको, ये प्रूफ करनी है तो इसमें हमको क्या प्रूफ करना है कि इसके साइड्स जो होंगे उसके प्रोपोर्शन को देखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम क्या बेसिक प्रोपोर्शनल थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस तरह से एक लाइन, ट्रायंगल का एक लाइन है ना, वन लाइन अगर एक दूसरे लाइन के पैरेलल होता है, अगर ये पैरेलल होती है और इसको 2 पॉइंट से कट करता है, रिमेनिंग साइड्स को 2 पॉइंट पे कट करता है, तो इसका मतलब इस लाइन को इसके पैरेलल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। तो इसको टेस्ट करने के लिए वेदर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसको टेस्ट करने के लिए आप रेशियो निकालो सीधा। रेशियो अगर निकालेंगे हम तो क्या निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, पी ई अपॉन ई क्यू, है ना। अगर हम देखें कि जो थेल्स थ्योरम है हमारा, बाय थेल्स थ्योरम क्या कहेंगे हम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या कहते हैं वो, अगर किसी ट्रायंगल में पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर अगर हो जाता है, अगर ये प्रूफ हो जाता है ना, देन क्या होगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो यहाँ पर मेजरमेंट देख लेंगे हम, पी ई का वैल्यू दे रखा है 3.9 डिवाइडेड बाय ई क्यू कितना है 3। ओके, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। और पी एफ अपॉन एफ आर को भी हम लोग ले लेंगे, पी एफ कितना है 3.6 है और एफ आर कितना दे रखा है 2.4 दे रखा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि दोनों का रेशियो कितना आ रहा है ना। तो यहाँ अगर दोनों का रेशियो हम देखें तो ये रेशियो कन्वर्ट हो रहा है हमारा, ये 1.3 कन्वर्ट हो जाएगा 3 से, ये रेशियो आ रहा है हमारा 1.3
और इक्वल टू का अगर इक्वल टू नहीं होगा तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 12 से लगाएंगे हम तो 12 टू जा ये हो गया और डेसिमल हटा जाएगा 12 3 जा ये हो गया, डेसिमल तो हट गया 1 डेसिमल बचा, तो ये आ रहा है 1.3 और यहाँ ये आ रहा है 1.5। तो ये 1.3 1.5 का इक्वल टू नहीं हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू ये साइन आ जाएगा हमारा, है ना। तो अगर ये पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये नहीं हो रही है इसका मतलब ये दिस इज नॉट पैरेलल, है ना। तो ई एफ इज नॉट पैरेलल क्यू आर, है ना। नॉट पैरेलल को आप क्या करोगे, इससे अंडरलाइन कर दो या लैंग्वेज में लिख दो, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ये पैरेलल नहीं होगा इसका मतलब। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि ये टेढ़ा लाइन हो जाएगा, मतलब कुछ पैरेलल नहीं होने का मतलब ये डॉट 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 कुछ आगे पीछे होगा जिससे कि पैरेलल शो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया ये, है ना। और सेकंड पार्ट के लिए हम थोड़ा सा इसको आप नोट कर लो, फिर हम इसको मिटा के अगला सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ सेकंड पार्ट जो है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हुआ ये। इस पार्ट में भी वही चीज़ कहा जा रहा है, इसमें वैल्यू दे रखा है आपको, इसमें हमको पी ई इक्वल टू, सेकेंड पार्ट जो है पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डाल रखा है और क्यू ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ओके, तो हम एक रफली ये ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है, और जो बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम है वो क्या कहता है, वो तो जो कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है इसकी इसमें जो हम लोग पैरेलल शो करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है वेदर ए एफ इज पैरेलल टू, तो ई और एफ जो है यहाँ पर 2 पॉइंट आपको देखना है, ई और एफ ये पॉइंट हुआ, ई और एफ को ज्वाइन करने वाला कोई सा लाइन हो सकता है ना, किसी भी तरह का। इसमें कहा जा रहा है कि ये मेजरमेंट दे रखा है, तो इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टी थेल्स थ्योरम का अपोजिट है या उसको जस्ट उसका कन्वर्स कहा जा सकता है, इसमें यही चीज़ है कि थेल्स थ्योरम ही के ही अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या रेशियो निकालते हैं, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट ऐसा है, 2 साइड्स पे 2 पॉइंट्स मिला के एक लाइन बनती है, और वो लाइन अगर ड्रॉ किया जाता है और उस लाइन का वो जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स अगर इस लाइन को सेम प्रोपोर्शन सेम रेशियो में बांटती है, जैसे कि पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ई और एफ जो है इस लाइन को सेम रेशियो में बांटती है। अगर सेम रेशियो में बांटेगी तो क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, और ये अगर बराबर होता है तो क्या होगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर हो जाएगी। तो यही प्रूफ करना है कि हमको ये देखना है कि जो वैल्यू दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप चलो, तो क्या होगा, पी ई अपॉन, इस बार सेपरेट निकाल ही देते हैं, पी ई अपॉन क्यू ई, इसको बराबर करोगे तो क्या होगा, 4 अपॉन 4.5, ये हो गया, है ना, 4 अपॉन 4.5। तो ये इसको अगर हम देखते हैं तो ये कितना आ रहा है हमारा, 8 अपॉन 9 आ गया। ओके, दूसरा रेशियो हम देखेंगे, दूसरा रेशियो इस साइड वाला पी आर के रेशियो को देखेंगे, वो जो एफ पॉइंट के लिए डिसाइडिंग होगा, ये एफ पॉइंट डिसाइडिंग होगा कि एफ जो पॉइंट होता है ये इस किस रेशियो में इसको काट रही है, किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है, और ई जो है ई भी अगर उसी रेशियो में डिवाइड करेगी तो ई इस ई और एफ से ज़्यादा हुआ लाइन जो होगा वो रिमेनिंग जो थर्ड साइड होगा क्यू आर के पैरेलल होगी। यही हमारा प्रोपोर्शनलिटी के बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थेल्स थ्योरम से है। तो ई का डिवीजन हमने देख लिया, पी ई अपॉन क्यू ई, इसका रेशियो हमने देख लिया कि 8 अपॉन 9 में डिवाइड करती है। ओके, अब हम देखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर। अब पी एफ अपॉन एफ आर से क्या कौन सा डिसाइडिंग पॉइंट हो गया, हमारा डिसाइडिंग पॉइंट एफ हो गया कि एफ जो है एक पॉइंट ये पी आर को किस रेशियो में बांट रही है। तो एफ क्या करती है, इस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 2 पार्ट में बांट दिया, पी एफ अपॉन एफ आर के रेशियो में बांटा, तो इसका हम लेंथ यहाँ से चूज करेंगे कि 8 अपॉन 9 आ रहा है यहाँ पर, तो ये सिंपल 8 अपॉन 9 ही आ रहा है, यहाँ पर 8 अपॉन 9 आ गया हमारा, और ये भी 8 अपॉन 9 आ गया। तो इस दोनों को मिला के क्या कर सकते हैं, इस दोनों से हम थेल्स थ्योरम से जो कन्वर्स है हमारा उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पर, सिंस पी ई अपॉन क्यू ई या ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, जो कि बराबर हो गया, ये भी 8/9 है, ये भी 8/9 है, एफ पी एफ अपॉन एफ आर हो गया, है ना। हेंस
इस तरह से लिखना पड़ता है। हेंस ई एफ जो इस दोनों पॉइंट से मिला हुआ जो लाइन है ई एफ, ये पॉइंट है ई एफ पैरेलल क्यू आर, है ना। इसमें ब्रैकेट में दे देंगे यूजिंग थेल्स थ्योरम, है ना, टी एच यूजिंग टी एच थेल्स थ्योरम, यूजिंग थेल्स थ्योरम। बस यहाँ से आंसर आपका आ गया यूजिंग थेल्स थ्योरम करके। तो यहाँ पर हम बता दिए कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये सॉल्यूशन हो गया। सो और ये थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि वो उसी को यूज़ करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी को ही यूज़ करना है। और थर्ड पार्ट में जो लेंथ आपका दे रखा है, जो गिवन में हम देखेंगे इसमें इसको आप लिखो। जो गिवन पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट में वो है पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 1.28 और पी आर दे रखा है, पी आर जो दे रखा है वो है हमारा पी आर है 2.56 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेंथ का मेजरमेंट है तो सेंटीमीटर यूनिट हो गया हमारा। और उसके बाद पी ई दे रखा है, पी ई इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा है आपको 0.36 सेंटीमीटर, 0.36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अच्छा पॉइंट है कि उसमें जो है पी क्यू और पी क्यू लाइन पे जो है ई पॉइंट था, तो पी ई और ई क्यू दे रखा था। इसमें हमारे पास क्या है, पी क्यू है, पी ई है, पी एफ है, पी आर है ना। ट्रायंगल कुछ उसी तरह का होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ई क्यू लेंथ हमको चूज़ करना पड़ेगा। सो इसमें ई क्यू अगर निकालना होगा, अगर सपोज करो कि ये अगर ट्रायंगल का कंसेप्ट हम देखें यहाँ पर, है ना, अगर ये पी क्यू आर है, अगर ये पी क्यू और पी आर लाइन है हमारा, है ना, तो इस पर सिमिलर वे में उसी तरह देखेंगे। इसमें भी ई और एफ होगा पॉइंट कोई, है ना, ई और एफ पॉइंट दे रखा होगा। तो इसमें दे रखा है क्या, पी क्यू का ये टोटल लेंथ दे रखा है। ये पी क्यू जो है इसका यहाँ से यहाँ तक का पी क्यू टोटल लेंथ दे रखा है आपको, है ना, ये लेंथ पूरा दे रखा है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, पी आर का लेंथ दे रखा है, ये पूरा पी आर का लेंथ दे रखा है। और पी ई दे रखा है और पी एफ दे रखा है। तो क्या होगा, अगर पी क्यू का लेंथ दे रखा है तो पी क्यू में से अगर पी ई को हम माइनस कर देंगे तो ये लेंथ मिल जाएगा हमको, ई क्यू मिल जाएगा वहाँ पर। ओके, और उसके बाद अगर ये पी आर में से पी एफ को हम माइनस कर देंगे, पी आर में से पी एफ को माइनस कर दी, जो यहाँ पर पी एफ जो दे रखा है ये सेंटीमीटर में, है ना, पी आर में से पी एफ को माइनस कर दिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ आर मिल जाएगा। यही कंसेप्ट है यहाँ पर। बस उसके बाद सब कुछ वैसे ही करना है हमको, है ना, वैसे ही करना है, उसको चूज करके बता देना कि पैरेलल है या नहीं। तो इसमें क्या होगा, सो ई क्यू इजकल टू क्या होगा, ई क्यू या क्यू ई जो भी है, ई क्यू इजकल टू क्या होगा, पी क्यू माइनस पी ई, पी क्यू माइनस पी ई, जो कि हो जाएगा आपको 1.28 माइनस 0.18, 0.18। तो यहाँ से आ रहा है 1.1, ये आ गया। ओके, और ये एफ आर अब निकालना है, नहीं पी एफ तो दे ही रखा है यहाँ पर, पी एफ तो हमारे को मिला हुआ है। पी एफ जो है, पी एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, ये 0.36 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर पी आर का वैल्यू दे रखा है, पी एफ का वैल्यू दे रखा है, तो एफ आर निकल गया। एफ आर निकलेगा कितना, एफ आर जो होगा वो हो जाएगा हमारा पी आर माइनस पी एफ, है ना। ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.56 माइनस 0.36। ओके, ये आ रहा है आपको कितना आ जाएगा, ये 66 तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 5 से पॉइंट, है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 2.20 होगा। तो इसको 2.2 या 2.20 लिख सकते हो। यहाँ पर भी हम क्या सकते हैं, 1.10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 आप डाल सकते हो। अब इस दोनों से क्या होगा हमारा, अब हम फिर प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जाएंगे। अब क्या कंसेप्ट है, अब ये मिल गया हमको, ये मिल गया, ये और मिला, ये मिला, पी एफ सब मिल गया। तो अब फिर प्रोपोर्शनलिटी उस तरह से देखेंगे। अगर हमारे पास आ जाएगा, दोनों बराबर आएगा तो क्या आएगा, पी ई अपॉन ई क्यू करो। क्या करें हम, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू कितना आ रहा है हमारा, पी ई अपॉन ई क्यू जो आएगा हमारा 0.18 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये कितना होगा, 18/110 आ गया। 18/10 तो कितना होगा, 18/55 से लग जाएगा हमारा, ये 9 से टाइम्स 9 टू जा और 55, 9/55 ये आ गया। ओके, दूसरा रेशियो हम देखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.36 डिवाइड बाय पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ कितना दे देगा 0.36 और एफ आर कितना मिल रहा है हमको, एफ आर मिल रहा है 2.20, है ना। तो ये पॉइंट आ गया 2.20, है ना, यानी दिस इज इक्वल टू, ये भी आ गया 36 अपॉन
220 है ना, तो फिर ये भी 4 टाइम्स लगेगा तो 9 हो गया ये, और ये 55 हो गया है ना। दिस इज इक्वल टू 9/55। यहाँ पर क्या देखते हैं, ये सिंस, उसके बाद लगा देंगे हम इसमें, क्या करोगे, सिंस PE/PQ इक्वल्स टू PF/FR। ओके, अगर ये हो गया, हेंस EF जो कि हमारा रिक्वायर्ड है, वेदर दिस इज टेस्ट करना, EF पैरेलल टू QR, और यहाँ पर आपको डाल देना है, क्या डालना है, यूजिंग, जो कि थेल्स थ्योरम का नाम, दूसरा नाम, पहले ओल्ड नेम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसको भी लिख सकते हो आप, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स को यूज़ करते हुए ये प्रूव हो गया कि ये पैरेलल है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।